तो हम आइए शेयर पे बात करते हैं। शेयर क्या होता है? हम सब शेयर मार्केट के बारे में सुने होंगे कि सारी दुनिया में शेयर मार्केट है, और हमारे देश में जो है कि जैसे शेयर मार्केट में एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। पहले तो देश में कई जो है स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन अब देश में जो है 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक जो है जिसको हम BSE कह रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे को हम NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ कोई भी कंपनी जो है अपने को लिस्ट कराती है, और लिस्ट कराने के बाद वो कंपनी लोगों से जो है पैसे लेती है और बदले में उन्हें एक शेयर जारी करते। तो ये शेयर होता क्या है, और उसमें जो शेयर खरीदार है उसके क्या अधिकार होते हैं, ये हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी है, जो मान लीजिए कि ये पेन बनाने की एक कंपनी मैंने लगाई है। अब मैं ये पेन बनाने की जो कंपनी लगाई, मेरे पास जो बजट था उसमें मैं 1000 पेन का प्रोडक्शन करने का एक प्लांट लगाया। अब मेरा मार्केट में मुझे लग रहा है कि डिमांड जो है इस पेन का बढ़ रहा है, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है। तो 2 तरीका है मेरे पास फंड जनरेट करने का। एक तरीका कि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक से पैसा ले लूं, लेकिन बैंक से पैसा लेने में एक जो है रिस्क फैक्टर बना रहता है कि बैंक को तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए। यदि मेरा पेन का जो एक्सपेक्टेड बिजनेस है वो अकॉर्डिंग चला, तब तो मैं आसानी से बैंक को उसका जो है इंटरेस्ट दे पाऊंगा, और नहीं तो जो मेरा ऑलरेडी एसेट है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो जो है इसीलिए बड़ी कंपनी या कंपनी कोशिश करती है कि हम लोगों से पैसा ले, माने उन्हें जो है शेयर होल्डर बना ले, मतलब अपना पार्टनर बना ले बेसिकली। अब इसको ऐसे समझिए कि अब मैं NSE में अपनी कंपनी लिस्ट कराया है इस पेन बनाने की, और मैं 1000 पेन ऑलरेडी बेच रहा हूँ, और मैं उसका लिस्ट कराते समय बताऊंगा कि मेरा कंपनी का ये जो है वैल्यू है, मेरा कुल प्रॉफिट इस क्वार्टर का ये था, लास्ट क्वार्टर का ये था, उससे पहले ये था, और सारा रिकॉर्ड में शेयर मार्केट को दूंगा। उसके बेस पे शेयर मार्केट मुझे लिस्ट कर लेगी। अब वो लिस्ट जब हो गया तो वो सारा डाटा जो है वो मार्केट में आ जाता है, मतलब कि वो शेयर मार्केट के विंडो पे अवेलेबल होता है। मार्केट में भी जो शेयर को लेके जो अलग अलग कंपनीज या अलग अलग जो ऐप हैं वो भी वो डाटा को आपको बताते हैं कि भैया ये जो कंपनी है ये पेन बनाती है, इसका पेन 10 रुपीज़ का है या 20 रुपीज़ का है, इस कंपनी का ये प्रॉफिट है, और प्रोबेबिलिटी है कि इसके पेन की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो इसमें यदि आप पैसा लगाते हैं तो प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है। अब मैंने शेयर मार्केट में वो कंपनी लिस्ट हुआ, उसने जो है शेयर मार्केट में लोगों को ऑफ़र दिया कि भैया मैं जो है इसका 10 रुपीज़ फेस वैल्यू का जो है एक शेयर रखूँगा, और मैं 1 लाख शेयर जो मेरे कंपनी के टोटल वैल्यू का 10% होगा मैं लोगों को दूंगा। और लोगों से हमने इसके पैसे ले लिए। अब हमने मार्केट में जो है 10 रुपीज़ के एक फेस वैल्यू पे हमने 1 लाख शेयर बेच दिया, तो हमने 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। अब उस 10 लाख रुपए से मैं अपना पेन फैक्ट्री का एक्सपेंशन और बाकी चीज़ कर सकता हूँ। अब जब मेरी ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी, अच्छा प्रॉफिट बुक करेगी, तो मेरे जो शेयर 10 रुपीज़ का जो मैंने दिया था शेयर खरीदने वाले को, उसकी वैल्यू अब वहाँ बढ़ने शुरू होगी। वो 10 से किसी भी ऊपर तक जा सकती है। जैसे जैसे मेरी कंपनी ग्रो करती रहेगी वो ऊपर जाती रहेगी। इसमें पूरी तरह कंपनी के केवल ग्रोथ पर निर्भर नहीं करता है, शेयर मार्केट में कितना है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग शेयर, और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, मेरे कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या है, बहुत सारी इसमें एंगल होता है। मैं इस वीडियो में तो केवल हम ये समझ रहे हैं कि शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर का राइट क्या है। तो बेसिकली एक पेन बनाने की कंपनी में हमने 10 शेयर खरीदे 10 रुपीज़ फेस वैल्यू का, और कंपनी का टोटल वैल्यू यदि हमने मान लिया कि 20 लाख रुपीज़ है, तो और उसमें मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, मैंने 100 रुपीज़ दिया है, तो मेरे 100 रुपीज़ तक मैं उस कंपनी में पार्टनर हूँ।
बेसिकली शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी का निवेशक है। निवेशक का मतलब यहाँ है कि वो कंपनी का जितना परसेंट मैंने उस कंपनी के टोटल वैल्यू में जो भी मेरा परसेंटेज भागीदारी है, उस भागीदारी तक मैं शेयर होल्डर हूँ। उस मतलब उस भागीदारी तक मैं उस कंपनी का ऑनरशिप राइट रखता हूँ। तो शेयर होल्डर बेसिकली ऑनरशिप राइट है। इसमें कंपनी को क्या फायदा हुआ कि वो इंटरेस्ट फ्री पैसा है। यदि मैंने प्रॉफिट बुक किया तो मैं जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड दूंगा, शेयर होल्डर को बोनस दूंगा, और यदि मैंने लॉस में रहा तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट में शेयर होल्डर तो एक तो कंपनी से जो डिविडेंड और बाकी लाभांश मिलते हैं वो शेयर होल्डर को मिलता है कंपनी की ओनरशिप राइट रखने के कारण, और मार्केट में जो शेयर की खरीद बिक्री होती है उससे जो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है वो लाभ भी मिलता है। तो इसमें क्या है कि इस लाभ के लिए, इस लोभ में आम आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और कंपनी को आसानी से पैसा मिल जाता है। तो ये है शेयर। थैंक यू।